दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक सैलरीड पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न बड़ी ही आसानी से कैसे फाइल कर सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको YouTube पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट ये एकमात्र ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया हुआ है कि 10 जुलाई 2025 को हमने अपना ITR फाइल किया था और सेम डे को हमने इसे ई-वेरीफाई कर दिया था और 16 जुलाई 2025 को ये हमारा प्रोसेस हो गया, वो भी रिफंड के साथ। तो आइए पहले हम कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं ITR फाइलिंग का, उसके बाद इसका जो डिटेल प्रूफ है वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। लिंक आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं। लॉगिन का ऑप्शन मिलता है टॉप राइट कॉर्नर पे। अब यहाँ पे आपको आपके पैन एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करते ही आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। तो लॉगिन करते ही आप आ जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न पे और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर में 25-26 करंट असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है। मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन लेके चलना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लेके चलना है, देन कंटिन्यू। इसके बाद सिलेक्ट ITR फॉर्म में आपको ITR 1 सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम एक सैलरीड पर्सन के लिए ITR फाइल कर रहे हैं। तो एक सैलरीड पर्सन के लिए जनरली ITR 1 एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आपको दी हुई है, तो आप यहाँ पे एक बार प्रॉपर रीड कर लीजिए। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर आप एक रेसिडेंट हैं यानी आप NRI नहीं हैं और आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है साल भर की, आपकी जो इनकम सोर्स में सैलरी इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम या लॉस हो सकता है, अदर सोर्सेस में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे वो FD इंटरेस्ट हो या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपके हैं शेयर्स या म्यूचुअल फंड पे, तो वो 1,25,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसलिए आप प्रॉपर्ली ये दोनों कंडीशन रीड कीजिए, और आप अगर इन कंडीशंस में फॉल होते हैं तो आप ITR 1 सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया जाता है कि आपके लिए बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट की गई है, आप चाहे तो ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक सैलरीड पर्सन हर साल अपने टैक्स रेजिम चेंज कर सकता है जो भी उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है, देन लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बताना है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद अगेन आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाता है कि ITR में कई सारी डिटेल आपको प्रीफिल मिलेंगी, यानी पहले से फिल्डअप मिलेंगी। तो आपको आपके जो भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है, जैसे फॉर्म 16 हो गया, फॉर्म 26 AS हो गया, AIS हो गया, उससे मैच करके आपको अपना ITR फाइल करना है। अगर वो डेटा करेक्ट नहीं है तो आपको करेक्शन करना है, उसके बाद ही अपना ITR सबमिट करना है। तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब ITR फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो इनकम डिटेल्स है वो आपके फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS और AIS मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये तीनों में आपकी मैच हो रही है। तो आपको इनकम डिटेल्स की मैचिंग करनी है। फॉर्म 16 आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा, वो आपको ओपन कर लेना है। और फॉर्म 26 AS एंड AIS स्टेटमेंट वो आपको इसी पोर्टल पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म 16 ओपन कर लेते हैं। फॉर्म 16 के भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। आपको यहाँ पर पार्ट B की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके डिटेल कैलकुलेशन होते हैं। और आपको ये इंश्योर करना है ये आपके पास असेसमेंट ईयर 25-26 का होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं AIS स्टेटमेंट पे। AIS स्टेटमेंट के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डायरेक्टली AIS का, इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको AIS पे क्लिक करना है और देन आपको यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी TIS पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपकी कौन कौन सी इनकम है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। देन हम अपना फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगेन आपको ITR पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपका ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपको ऑप्शन मिलता है व्यू फॉर्म 26 AS का, इस पे आपको क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है, देन आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको हाइपर लिंक मिलता है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS का, इस पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर में आपको 25-26 लेके चलना है। व्यू एस में HTML पे क्लिक करना है। एक बार व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करना है। PDF डाउनलोड हो जाएगा और इसको आपको ओपन कर लेना है। अब इन तीनों में आपको सबसे पहले सैलरी डिटेल मैच करनी है। तो फॉर्म 16 में जो हमारी सैलरी है 10,95,357 की, फॉर्म 26 AS में सेक्शन 192 जो होता है वो सैलरी का होता है। तो इस सेक्शन में जो आपका अमाउंट क्रेडिटेड है वो है 10,95,357। और जब हम AIS स्टेटमेंट देखते हैं, AIS स्टेटमेंट में भी आपकी सैलरी है 10,95,357। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट में आपकी सैलरी जो है एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। ये मैचिंग के बाद ही आपको आपका ITR फाइलिंग स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपको रिटर्न समरी में 5 अलग अलग टैब दिख रहे हैं। पहला टैब यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है, बाकी जो है ग्रे है यानी ब्लॉक्ड है। तो 1 बाय 1 हमें इन्हें चेक करना है और कंफर्म करना है। तो सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इस पर क्लिक करते हैं।
तो सबसे पहले आपको पर्सन इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सीधे आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेलेक्ट करना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉई हैं, पेंशनर हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपको अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन में आपको 139(1) सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ड्यू डेट के पहले ITR फाइल कर रहे हैं। देन स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। उसके बाद अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना है या न्यू टैक्स रिजीम। तो आपको आपके इनकम एंड डिडक्शंस के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है। और वैसे ही 7,75,000 की इनकम वैसे ही न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। तो हमारे केस में डिडक्शंस अप्लीकेबल नहीं है, तो हम न्यू टैक्स रिजीम से अपनी ITR फिल कर रहे हैं। अगर आपकी डिडक्शन है तो यहाँ पे आपको एक टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया है, इस कैलकुलेटर का यूज करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और यहाँ बैंक डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब आपके जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट है वो सारे आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। हमारे केस में 2 अकाउंट है और दोनों एडेड है। अब इसमें से एक अकाउंट को आपको नॉमिनेट करना होता है रिफंड के लिए। अच्छा, जिस भी अकाउंट को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करेंगे उसका वैलिडेटेड होना जरूरी है, क्योंकि इसी अकाउंट में आपका रिफंड आने वाला है। इतना इंश्योर करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब कंफर्म हो चुका है और सेकंड ग्रॉस टोटल इनकम वाला टैब ओपन हो चुका है। अब हमें ग्रॉस टोटल इनकम को वेरीफाई करना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो ये सैलरी की जो डिटेल है ये आपको फॉर्म 16 के पार्ट बी से वेरीफाई करनी है। तो आइए फॉर्म 16 ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो ग्रॉस सैलरी है 10,95,357, 10,95,367 ये बराबर आ रही है। इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पे एक डिडक्शन है। तो न्यू टैक्स रिजीम में एक डिडक्शन है जो अलाउ की जाती है लिव इनकैशमेंट की। तो अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आपको इंटर करना है 96,200 की। तो यहाँ पर ये मुझे नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके तो सेक्शन 10AA में डिडक्शन डालनी है मुझे, ये वाले सेक्शन 10AA अर्न्ड लिव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट 96,200। ये डिडक्शन आपको तभी डालनी है जब आपके फॉर्म 16 में दी गई है। तो जो ब्लैंक डिडक्शन थी वो मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद जो नेट सैलरी आ गई मुझे 9,99,157 की, तो 9,99,157 मैच कर लिया मैंने। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बाय डिफॉल्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बाय डिफॉल्ट। तो इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हेड आ गया 9,24,157, 9,24,157। तो आपको एग्जैक्टली मैच कर लेना है आपके फॉर्म 16 से, देन आपको इसको सेव कर लेना है। तो ये हमारा सैलरी हेड कवर हो गया। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमारी कोई रेंटल इनकम नहीं है, हमारा कोई होम लोन नहीं है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। आपका अगर रेंटल इनकम वगैरह है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इसके लिए आप पहले एक बार AIS में हम देख लेते हैं। तो हमारी सैलरी इनकम हमने यहाँ पे मैच करके डाल दी और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट हमारा 1736 का है। तो 1736 का मुझे अदर सोर्स से इनकम है वो भी आ गई यहाँ पे। इसके अलावा आपकी कोई एग्जाम्ड इनकम है जो आप रिपोर्टिंग पर्पस से दिखाना चाहते हैं, जैसे अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जो 5,000 के अंदर है। उसके बाद इनकम ऑन विच नो टैक्सेस पेबल। तो अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A तो वो आप दिखा सकते हैं अगर 1,25,000 तक है। तो इस पर क्लिक करके, तो अगर आपके केस में सेल ऑफ सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए होंगे, तो आपको आपके ब्रोकर वेबसाइट से टैक्स P&L अकाउंट डाउनलोड करना है और आपको देखना है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म आपको कोई भी गेन हुआ है तो वो आपके ITR 2 में कवर होंगे। तो हमारे केस में 30,000 के टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है ICICI के, जो 30,000 में सेल किए थे। उनकी टोटल कॉस्ट थी 11,465 की और उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो है 18,535 का। सेल कंसिडरेशन में हमारा आ गया 30,000। एग्जैक्टली आपका मैच करना चाहिए आपके AIS में। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी है 11,465 की, 11,465। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 18,535 का, जो कि 1,25,000 के अंदर है, इसलिए पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कंफर्म कर देते हैं। तो हमारे 2 टैब कंप्लीट हो गए। देन आते हैं डिडक्शंस पे। अब क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कोई डिडक्शंस अप्लीकेबल नहीं होती हैं, गिनी चुनी डिडक्शन है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने सेक्शन 80CCD 2 में NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो आपकी बेसिक सैलरी का 14% तक यहाँ पे, बट वो आपके फॉर्म 16 में दिखना चाहिए। तो हमारे फॉर्म 16 में नहीं है, हम इसे इग्नोर कर देंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, ये आर्मी वालों के लिए अप्लीकेबल है, तो ऐसी कोई डिडक्शन है नहीं, तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। देन आते हैं टैक्स पेड पे। देन टैक्स पेड में आपका जो TDS 1 शेड्यूल है इसमें आपको दिख जाएगा कि आपका सैलरी पे कितना TDS है। तो यहाँ पे सैलरी भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। 10,95,357 ग्रॉस सैलरी से उस पर हमारा 1,09,925 का TDS कटा हुआ है और यही इन्फॉर्मेशन आपकी फॉर्म 26A से मैच होनी चाहिए। तो फॉर्म 26A आपके पास ओपन है।
तो यहाँ पे भी आप सेक्शन 192 में सैलरी देख सकते हैं और जो टैक्स है 1,09,925 का। तो ये सेम हमारे ITR में भी प्रीफिल आ रहा है। कोई अदर मेरा TDS अगर होता तो यहाँ पे मुझे शो होता, कोई अदर TDS मेरा नहीं है। TCS कलेक्शन होता, वो भी मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है। देन इसको कंफर्म कर देना है। तो हमारी 4 टैब कंप्लीट हो गई है। अब 5th टैब है हमारा वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो ये पूरा कंप्यूटेशन आ जाता है आपका। तो आपको ये बताता है कि आपका टैक्स कितना पेएबल है। तो हमारा जो टैक्स टोटल टैक्स जो बनता है वो 44,294 का बनता है। तो इस पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो हमारा जो टैक्स पेड है वो है 1,09,925 और हमारा जो टैक्स बनता है एज पर इनकम एंड डिडक्शन वो बनता है 44,294 का। तो जो बैलेंस हमारा जो एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हमें एज ए रिफंड मिल जाएगा। तो हर केस में रिफंड नहीं मिलता है। अगर आपका एक्स्ट्रा टैक्स कटा हुआ है या आपका टैक्स नहीं बनता है फिर भी काट लिया गया है, वही केवल रिफंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 65,630। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। प्रॉपर चेक करके आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करना है। देन आपको इस डिक्लेरेशन पे चेक मार्क करना है और जिस भी प्लेस से आप ये ITR भर रहे हैं वो प्लेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन स्क्रॉल डाउन करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो हमारे केस में कोई एरर नहीं है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। देन यहाँ पे आपको ई वेरिफिकेशन में इंस्टेंट वेरिफिकेशन आधार OTP वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन फर्स्ट ऑप्शन आई वुड लाइक टू वेरीफाई OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। कंटिन्यू। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो ये सबमिट हो जाएंगी, इसके बाद इसमें कुछ भी चेंज अपन नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसका रिवाइज रिटर्न फाइल हो सकता है ड्यू डेट के पहले। आपने कंफर्म कर दिया सब कुछ और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली। प्रोसीड पे क्लिक करें। यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। और आप चाहें तो रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड रिसीप्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए हम ITR फाइल कर चुके हैं। और जब स्क्रॉल डाउन करके आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्लस में होगा तो वो आपका टैक्स पेबल होगा, माइनस में होगा तो रिफंड होगा। तो हमारा 65,630 का रिफंड है। तो ITR फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है इनकम टैक्स पोर्टल पे। और यहाँ पे आपको फ्रंट में व्यू ITR स्टेटस का एक ऑप्शन दिखता है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिटर्न हमने फाइल किया है 10 जुलाई 2025 को, जो कि 16 जुलाई 2025 को हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। इसे आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल्स रिटर्न्स, और यहां पे जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे भी आप देख सकते हैं 10 जुलाई को हमने फाइल किया था, 16 जुलाई 2025 को ये प्रोसेस हो गया। इसका इंटीमेशन डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो इंटीमेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक PDF डाउनलोड होगा, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसका जो पासवर्ड है वो आपके पैन एंड DOB का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे आप इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) में देख सकते हैं ये असेसमेंट ईयर 2025-26 की थी। यहाँ से आप क्लियरली पढ़ सकते हैं यू हैव रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 और रिफंड का अमाउंट भी आपको दिख जाएगा। तो आपका जो भी रिफंड होता है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नॉमिनल इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से रिफंड का अमाउंट आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हमने जो क्लेम किया था वो 65,000 समथिंग था और यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ बढ़ के ये 66,940 हो गया। तो इसमें स्क्रॉल डाउन करते जाइए और आपको लास्ट में दिख जाएगा रिफंड का अमाउंट। तो आप देख सकते हैं। तो यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो हमने रिफंड क्लेम किया था 65,630 का और सेम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया और उस पर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है 1312 का, जिसकी वजह से हमारा रिफंड हो गया 66,943 रुपीज का। तो हमेशा जो आपको रिफंड और पेबल होता है वो 10 के मल्टीपल में होता है। तो उसको राउंड ऑफ कर लिया गया है नियरेस्ट। तो जो हमारा नेट अमाउंट हमें क्रेडिट हुआ है वो है 66,940 रुपीज का। तो यहां से आपको और क्लैरिटी आ गई होगी। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार का क्वालिटी कंटेंट इन फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।